नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं पंडित मनमोहन झा गामा, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, इस पर उनकी क्या राय है और आने वाले वक्त में एमसीडी के चुनाव है दिल्ली में, तो इसका असर उस पर कितना पड़ेगा। सर, जहांगीरपुरी में आपने देखा पहले तो रामनवमी में कुछ राज्यों में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति की गई, उसके बाद जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन भी ऐसी ही भयानक तस्वीरें सामने आई। आप कैसे देखते हैं? बहुत दर्द होता है जब इन चीज़ों को मैं देखता हूँ, क्योंकि राम जी के जन्म पे, रामनवमी पे जो भी जुलूसें निकलती हैं वो आज से नहीं निकल रहा, सदियों से निकलता आ रहा है। और सदियों से यही वातावरण रहा कि अगर मुसलमान भाई मुहर्रम और बड़ा वफात की रैली निकाला तो उसमें भी हम पंडित और सारे हिंदू लगे रहे साथ में। और जब हम रामनवमी का निकाले तो मुसलमान भाई भी कहीं शरबत बांट रहे होते हैं, कहीं हमारे झंडे को पकड़ रहे होते हैं और एक साथ हम चलने का काम करते हैं। लेकिन इस चंद दिनों में ही ऐसा माहौल क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस सरकार को, उत्तर प्रदेश कह रहा हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने चुनने का काम किया, वो सरकार अपने मेन मुद्दों से भटक चुकी है। सरकार महंगाई नहीं रोक पा रही है, बेरोजगारी नहीं खत्म कर पा रही है, लोगों में जो डर है, जो बहन बेटियों, जो असुरक्षा की भावना उनके अंदर है, उसे ये दूर नहीं कर पा रहे। तो लोगों को भटकाने के लिए अपने संगठन के द्वारा सांस्कृतिक चादर ओढ़कर, धर्म का चादर ओढ़कर देश में अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा पर ये बार बार इल्ज़ाम लगते जा रहे हैं या आरोप लगते जा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कराकर कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त भाजपा खड़ी हो जाती है, और इस बार भी एमसीडी के चूंकि चुनाव हैं तो इसी का जो तरीका है वो अपनाया जा रहा है और इसका असर भाजपा को वोट में मिल सकता है। देखिए, हम लोग राजनीति वोट के लिए नहीं करते हैं, न हमारा नेता वोट की राजनीति करता है। वोट देना जनता का अपना अधिकार है, अधिकार क्षेत्र है। हमारा काम सेवा करना है, हम सेवा करेंगे। हमारा काम है उनकी आवाज़ को बुलंद करना, उनके दर्द को अपना दर्द महसूस करना, अंतिम लड़ाई तक उनकी लड़ाई लड़ना। बाकी जनता ने, ये तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी तीनों नुरक कुश्ती में लगा हुआ है कि मुस्लिम का वोट हमें मिल जाए और उसको मिल जाए और इसमें लग जाए। लेकिन हमें तो हिंदू और मुसलमान दोनों को सुरक्षित देखना है। देश मजबूत हमारा तभी हो सकता है जब हिंदू मुसलमान दोनों सुरक्षित होकर। लेकिन एआईएमआईएम पे भी काफ़ी ज़्यादा आरोप लगते रहे हैं कि जहां जाते हैं, जिस राज्य में चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं, केवल भाजपा को ही फायदा होता है उससे। अब आप उत्तर प्रदेश का ही एनालिसिस कर लें, आप हम कितने सीटों पर लड़े और ये कहाँ जीते। ये वहाँ पे हारे हैं जहाँ इनका अपना गढ़ था। और 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे। हम तो अब आए थे चुनाव लड़ने। तो भैया, जनता का अपना अधिकार है और हर राजनीतिक पार्टी आती है। क्यों नहीं शिवपाल जी को बी टीम कहा जाता? क्यों नहीं मायावती को बी टीम कहा जाता? क्या बी टीम इसलिए हमें कहा जाता क्योंकि वोट हमारे साथ चलने को तैयार है और आप उन्हें बड़गलाने में कामयाब होते हो और मीडिया भी बड़गलाती है। इस टक्कर के चक्कर में हमारे मतदाता सोचे कि शायद हम भाजपा को रोक पाएंगे, लेकिन ढाक के तीन पात रहा नतीजा। तो अब जो हमारे वोटर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सिर्फ आप हमें मुसलमानों का नेता मत कहो, मुसलमानों की बात करने वाला मत कहो आप हमें। हम तो हिंदुस्तान के संविधान की बात करने वालों में से हैं, देश की सरहदों को सुरक्षित रखने वालों में से हैं, देश में अराजकता का माहौल ना पैदा हो उस लड़ाई को लड़ने वालों में से हम लोग हैं। जिस तरीके से जहांगीरपुरी में सर तस्वीरें सामने आ रही है, ग्राउंड रियलिटी तो ये कह रहा है कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम साथ में रहता है, लेकिन सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अलग तस्वीर ही सबके सामने परोस रहा है। देखिए, मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मैं आपके माध्यम से तमाम मीडिया के साथियों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि मेरे भाई, टीआरपी लेते रहना, मिलता रहेगा आपको। देश को रहने दो, देश सुरक्षित होगा तो टीआरपी आप बना लेना। अंजना ओम कश्यप कैसे बुलडोजर पर चढ़ के अपना टीआरपी बनाती है, एक वहाँ से आड़ भात चिल्लाता ऐसे जैसे लगता है जितने चैनल वाले लड़ाई यूक्रेन में हो रहा और बम उसके स्टूडियो में फूटता नजर आता है। तो ये सब माहौल क्रिएट करना, लोगों की मानसिकता को खराब करना। आप देखते हो किसी भी चैनल पे बेरोजगारी पे डिबेट हो रहा होता है, किसी भी चैनल पे किसान आत्महत्याएं कर रही है, छात्र आत्महत्याएं कर रही है, शिक्षा महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई, पढ़ाई महंगी हो गई, मकान आप नहीं बना सकते, इतनी महंगाई हो गई। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। जब भी चर्चा होगा तो हिंदू और मुसलमान। सर, आपने अंजना ओम कश्यप की बात की है तो रोकूंगी आपको और बता दूं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं बुलडोजर पर चढ़कर
कुछ ऐसे उन्होंने सवाल पूछे हैं और जब मस्जिद को तोड़ा गया तो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उनके रिपोर्टिंग में एक अलग सा जोश नज़र आ रहा था। उनको शर्म आनी चाहिए, दर्द होना चाहिए था, उनके चेहरे पर सिकन होना चाहिए था कि कितना बड़ा जुल्म उनके कैमरा के सामने हो रहा है। कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी उस अतिक्रमण के नाम पर वहाँ पे एक समुदाय को पीड़ित करने का काम किया इन्होंने। मैं सरकार से कहता हूँ कि ये मेरे सरकार, आप रानी के पेट से जन्म लेके राजा नहीं बने हो, आप लोकतंत्र में अंगूठे की ताकत से राजा बने हो और इस अंगूठा में उतनी ताकत है कि आपको पुनः उतारा भी जाएगा और जिसने भी तानाशाही रवैया अपनाया है उसका पतन शीघ्र हुआ है। इसलिए या तो वो सुधर जाए या जनता सुधार देगी। सर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से दिल्ली में जहांगीरपुरी में मस्जिद पर बुलडोज़र चढ़ाया गया, आज फिर से हरदोई में भी मस्जिद को तोड़ा गया है, बुलडोज़र चढ़ाया गया है और योगी आदित्यनाथ पर अब कई सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ दहशत का व्यापार करते हैं ये। इन लोगों, एक गिद्ध को क्या चाहिए? गिद्ध को मांस चाहिए, चाहे वो मस्जिद से मिल जाए या मंदिर से मिल जाए। तो ये लोग सिर्फ मांस की राजनीति, गिद्ध वाली राजनीति करते हैं, खूनी भेड़िए की तरह राजनीति करते हैं और ये हिंदुस्तान को स्वीकार नहीं है। हिंदुस्तान के लोग नहीं चाहते कि हम आपस में टकराव करके रखें, आपस में हमारा मतभेद हो, हम सब एक होकर के रहना चाहते हैं। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये हमारा देश है। तो क्या लग रहा है सर, क्योंकि ये जो तस्वीरें बार बार सामने आई हैं पिछले कुछ महीनों से, कि कहीं इसका ये तो नहीं है कि अब एमसीडी के चुनाव है और गुजरात के चुनाव है इसलिए तस्वीरें बार बार सामने निकलते रही? ये तो शुरू से चलता रहा कि पता करो किसी राज्य में चुनाव तो नहीं है, इसीलिए तो तनाव तो नहीं है, क्योंकि भाजपा का शासन है। जब भी चुनाव का वक्त आएगा तनाव में आप हमें और आपको डालेगा ये। और ये तो बंद एसी में बैठ कर कहते हैं ना कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में और देखना हो रामराज तो पहुंच जाओ भाजपा के आवास पे। वो लोग आराम से बैठ करके हिंदुस्तान की जनता किस तरह लड़ रही है, परेशान है, दुख दर्द में है, इस बात को सोच करके पैक उठा करके और हंसने का काम करते हैं। तो सर प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप है? देश में इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, लेकिन कल गुरु तेग बहादुर का जो वो जयंती था उस पर तो उन्होंने इतना बोला, लेकिन जिस वक्त जहांगीरपुरी में ऐसे हादसे हो गए अलग अलग राज्यों में जहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्य, वहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री अभी भी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। सवाल उठता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि चुप होना भी समर्थन करने जैसा ही होता है, क्योंकि आप एक ताकत हो, देश आपकी मुट्ठी में है, आपके इशारे पे देश चलता है, आप शांति की अपील कर सकते थे। ठीक है, शहीद दिवस पे उन्होंने हिंद की चादर रहे हैं शहीद गुरु तेग बहादुर जी, हमारे गुरु तेग बहादुर। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी को आप देख लें, त्याग, बलिदान और अपने धर्म, देश और मातृभूमि के लिए किस तरीके से संघर्ष किया जाता है वो सीखना है। और अपने देश के नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी को आप पढ़ें, निश्चित रूप से आपको ऊर्जा प्राप्त होगी और ऐसे तानाशाह सरकार को करारा जवाब देने का मौका मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताएं और तमाम ऐसी खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।